सूरत यासीन के नाजिल होने से पहले काफिरों ने गुरूर के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया। ये मुर्दा हड्डियां दोबारा कौन जिंदा करेगा? ये नामुमकिन है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। तुम झूठे हो, तुम नबी नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह दीजिए, जिसने पहली बार इसे पैदा किया वही इसे दोबारा जिंदा करेगा, और वो हर तरह की मखलूक को खूब जानता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया गया, लेकिन कुफ़ार आपके दरवाजे पर खड़े थे। आपने सूरत यासीन की मौजज़ाती आयात तिलावत की, लेकिन वो कहाँ गए? रास्ता तो खाली है, ये कैसे मुमकिन है? और सूरत यासीन की सबसे जज्बाती कहानी, अंताकिया की गर्दालूद गलियों में एक शख्स हाँफता हुआ दौड़ रहा था। इसके पीछे एक गुस्से से भरा हुजूम था। वो जानता था कि इसके अल्फाज इसे कत्ल करवा सकते हैं, लेकिन उस दिन वो हक के लिए खड़ा हुआ। मैं उसी अल्लाह पर ईमान लाया हूँ जिस पर ये रसूल ईमान लाए हैं। ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, इनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते, क्योंकि यही हिदायत याफ्ता है। हम कुरान की सूरतों की कहानियां जारी रखते हैं। सीरीज से महरूम ना होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के जरिए हमारा साथ दें। अगर आप तैयार हैं, आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत यासीन, जो कुरान का दिल कहलाती है, मक्का में नाजिल हुई। कुरैश के कबीले में, जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। उन्होंने आपकी दावत कबूल न की और मरने के बाद जिंदगी का इनकार किया। लोगों के दिल सख्त हो चुके थे, शकूक और सवालात उनके दिलों को भर रहे थे। इसी वक्त अल्लाह ने ये सूरत नाजिल फरमाई ताकि उनके दिल नर्म हों, उन्हें हक दिखाया जाए और जिंदगी और मौत के राज सिखाए जाएं। इस सूरत की 83 आयात हैं। ये सूरत अपने पहले हर्फ यासीन से अपना नाम पाती है। सूरत यासीन के अहम मौज़ूआत ये हैं: इंसान की इखलाकी जिम्मेदारियां, वही, अंताकिया की कौम की तरफ भेजे गए रसूल, अल्लाह की वहदानियत और कुदरत की निशानियां, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, क़यामत का दिन और सज़ा। इस्लामी उलमा का मानना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को ख़ास अहमियत दी, और मुसलमान भी कुरान पढ़ते वक्त इसे एक ख़ास मकाम देते हैं। इसी वजह से सूरत यासीन पर ख़ास तफासीर लिखी गई। अल्लाह इस सूरत का आगाज़ हरूफ या सीन से करता है। बहुत से उलमा कहते हैं कि ये हरूफ तंबीह के लिए हैं, यानी तवज्जो दो, गौर से सुनो। कुछ कहते हैं कि यहाँ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब कर रहा है। ए इंसान, ए मुअज़्ज़िज़ हस्ती, कसम है हिकमत से भरे कुरान की, बेशक आप रसूलों में से हैं। अल्लाह अपने ही कलाम की कसम खाता है। कसम उस चीज़ की अज़मत को ज़ाहिर करती है जिसकी कसम खाई जा रही है, और ये साबित करती है कि इसके बाद आने वाली बात बिल्कुल सच्ची है। ये बताने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि वो अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं, और जो रास्ता वो लाए हैं वही सीधा रास्ता है। लेकिन अल्लाह इस किताब की कसम क्यों खाता है जो उसने खुद नाजिल की, और अपने ही नाम हकीम की कसम क्यों? ये सवाल शुरू में मुश्किल लग सकता है। कुछ काफिर तो ये भी कहते हैं कि खालिक कसम क्यों खाएगा, लेकिन यहाँ एक निहायत अहम नुक्ता है। कुरान इंसानों से गुफ्तगू के लिए नाजिल किया गया है। सोचिए, जब आप एक छोटे बच्चे से बात करते हैं तो आप वही अंदाज इख्तियार नहीं करते जो एक बालिग इंसान से बात करते वक्त करते हैं। आप ऐसे अल्फाज चुनते हैं जो बच्चा समझ सके। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी शान घटा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप दुरुस्त अंदाज में बात कर रहे हैं। इसी तरह अल्लाह कुरान में ऐसे अंदाज से बात करता है जिसे इंसान समझ सके। कसम के उसलूब भी इसी अंदाज का हिस्सा है। अल्लाह का कसम खाना कभी भी उसे इंसानों के बराबर नहीं करता। ये सिर्फ इसलिए है कि लोगों को पैगाम की कतई सच्चाई समझ आ जाए। जिस तरह एक इंसान अपने अल्फाज की सच्चाई जाहिर करने के लिए कसम खाता है, इसी तरह अल्लाह ये जाहिर करता है कि कुरान की सच्चाई में कोई शक नहीं। अला सिरातिम मुस्तकीम, तुम सीधे रास्ते पर हो। तंजील अल अज़ीज़िर रहीम, ये कुरान तुम पर नाजिल किया गया है
उस अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त भी है और निहायत रहम करने वाला भी, ताकि तुम एक ऐसी कौम को डराओ जिनके बाप दादा को पहले नहीं डराया गया और जो गफलत में मुब्तला हैं। कुरान का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, एक ऐसी कौम को खबरदार करना जो गफलत में जिंदगी गुजार रही है, यानी वो या तो नहीं जानते या जानबूझकर परवाह नहीं करते। मक्का के लोग एक तवील अरसे तक किसी नबी को नहीं देख चुके थे। इस तवील वक्फे की वजह से वो अल्लाह की तंबीह से दूर हो चुके थे। पैगाम का आगाज कुरैश के कबीले से होना था और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी इंसानियत तक पहुंचना था। ये आयत एक खौफनाक हकीकत बताती है। कुछ लोग अपनी जिद्दी और गलत पसंदों की वजह से अल्लाह के फैसले के मुस्तहिक हो चुके होते हैं। जब इंसान अपनी आज़ाद मर्जी को बार बार बुराई के लिए इस्तेमाल करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल हक के लिए बंद हो जाता है। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जो ठोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं, इस वजह से उनके सर ऊपर उठे हुए हैं। और हमने उनके आगे भी एक दीवार खड़ी कर दी और उनके पीछे भी एक दीवार, और हमने उन पर पर्दा डाल दिया, बस वो देख नहीं सकते। ये आयत काफिरों की अंदरूनी हालत को एक ताकतवर मिसाल के जरिए बयान करती हैं। उनकी जिद और तकब्बुर ऐसे हैं जैसे लोहे के तौक उनकी गर्दनों में पड़े हों। उनके सर ऊंचे उठे हुए हैं, यानी वो इतने मगरूर हैं कि झुककर हक को देखने को तैयार नहीं, वो सिर्फ अपने नफ्स को देखते हैं। आगे की दीवार मुस्तकबिल का खौफ और आखिरत का इनकार है और पीछे की दीवार दुनिया की मोहब्बत है। उनके इर्द गिर्द दीवारें हैं, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। तुम सिर्फ उसी को डरा सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे, यानी कुरान की, और रहमान से बंद देखे डरता हो। बस उसे मग़फ़िरत और इज्जत वाले अजर की खुशखबरी दे दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह सब तक पहुंचती है, लेकिन फ़ायदा सिर्फ उसी को होता है जिसकी नीयत साफ हो। यहाँ खशियत का तसव्वुर बहुत अहम है, यानी वो बावक़ा खौफ जो अल्लाह के एहतराम से पैदा होता है। जो अल्लाह को बंद देखे डरता है और कुरान की पैरवी करता है, वो इस तंबीह से फ़ायदा उठाता है। इसका अज्र सिर्फ जन्नत ही नहीं बल्कि अल्लाह की मग़फ़िरत भी है। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। यकीनन हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ उन्होंने किया और जो निशानात वो छोड़ गए, सब कुछ लिख रहे हैं। हर चीज़ एक वाज़ेह किताब में महफूज है जिसे इमाम मुबीन कहा जाता है। मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी यकीनी हकीकत है। जो निशानात वो छोड़ गए, ये जुमला बहुत अहम है। इंसान मर जाता है लेकिन उसके असरात ज़िंदा रहते हैं। ये किसी किताब की सूरत में हो सकते हैं, किसी नेक औलाद की सूरत में, किसी सदक़े जारिया की सूरत में, या किसी बुरे तरीक़े की सूरत में जो उसने शुरू किया हो। ये सब इमाम मुबीन में लिखा जाता है। इमाम मुबीन से मुराद वो असल रिकॉर्ड है जिसमें हर चीज़ महफूज है। सूरत यासीन के अगले हिस्से में एक तारीखी मिसाल बयान की गई है। बहुत सी तफासीर के मुताबिक ये जगह अंताकिया थी। अल्लाह ने अपनी रहमत से इस शहर की तरफ 2 रसूल भेजे। जब लोगों ने उन्हें झुटलाया तो अल्लाह ने उनकी मदद एक तीसरे रसूल के ज़रिए की। ये अल्लाह की रहमत को ज़ाहिर करता है। वो फ़ौरन अज़ाब नहीं देता बल्कि मज़ीद मौक़े देता है एक और रसूल के ज़रिए। लेकिन काफिरों ने एक आम बहाना बनाया, तुम तो हमारी तरह के इंसान हो, तुम खाते हो, सोते हो, तुम रसूल कैसे हो सकते हो? रसूलों ने जवाब दिया कि हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, हम ईमान पर मजबूर करने नहीं आए। फिर लोगों ने रसूलों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया, जैसे कहत या बीमारी। ये दरअसल कुर्बानी का बकरा बनाने वाला रवैया था। रसूलों ने मजबूत जवाब दिया कि बदशगुनी बाहर से नहीं आती बल्कि तुम्हारे अपने आमाल से आती है, हम तुम्हें सिर्फ सीधा रास्ता दिखाते हैं। इसी दौरान एक बहादुर शख्स मंजर पर आया। बहुत सी तफासीर के मुताबिक उसका नाम हबीबुन नज्जार था। वो शहर के दूर दराज हिस्से से आया। ये जाहिर करता है कि कभी कभी हक इक़्तिदार के मराकज़ से नहीं बल्कि सादा लोगों में तेज़ी से फैलता है। इसकी दलील बहुत मजबूत थी। ये रसूल तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते। अगर वो तुमसे कुछ नहीं चाहते तो वो झूठ क्यों बोलेंगे? ये हमें एक बड़ा सबक सिखाता है। जो शख्स दुनिया में किसी बदले की तवक्को नहीं रखता, वही सच्चाई के साथ बात करता है।
इस मोमिन ने तौहीद का दिफा किया। उसने मंतकी अंदाज में समझाया कि न बुत और न ताकतवर इंसान किसी को बचा सकते हैं अगर अल्लाह कुछ चाहे। तुम्हारा रब कहकर उसने याद दिलाया कि अल्लाह सिर्फ उसका रब नहीं बल्कि उन सब का रब है जो उसका इनकार करते हैं। कहानी में ये मोमिन देखता है कि अल्लाह की बात करने वालों को धमकियां दी जा रही हैं। संगीन खतरात और हमलों के बावजूद वो पूरे हौसले के साथ अल्लाह का जिक्र करता है। उसका पैगाम ये है, तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह इजाज़त ना दे। अगर हमें कुछ होता है तो हम उसे कबूल करते हैं क्योंकि वो अल्लाह की इजाज़त से होता है। ये हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है जिन्होंने पूरे भरोसे के साथ आग में डाले जाने को कबूल किया। ये मुकम्मल सपुर्दगी और ईमान की मिसाल है। उसके लोगों ने उस पर हमला किया और उसे शहीद कर दिया। आयत उसकी मौत का मंजर नहीं दिखाती बल्कि सीधा नतीजा बयान करती है। जब उसे कत्ल किया गया तो उससे कहा गया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा, काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझे मुआफ़ कर दिया है और मुझे इज़्ज़त बख्शी है। इस लम्हे में भी वो अपनी कौम के लिए गमगीन था। सोचें, आपको कत्ल किया जाता है और आपको जन्नत दिखाई जाती है। आप खुश होते हैं मगर दिल अब भी नर्म है और गमगीन है क्योंकि आपकी कौम हक को नहीं जानती। आप उन पर गुस्सा नहीं करते बल्कि उनके लिए गहरी रहमत महसूस करते हैं। ये ईमान और रहम की एक हैरत अंगीज सतह है। ये मोमिन ऐसा ईमान लेकर आया जो वक्त के साथ मशहूर हो गया। इसी वजह से अल्लाह ने उसकी कहानी सूरत यासीन के इब्तिदाई हिस्से में लिख दी और अल्लाह ने इस बहादुर इंसान को हम सब के लिए मिसाल बनाया। फिर एक ऐसी आयत आती है जो दिल को हिला देती है। जब कोई मजबूत आवाज़ के साथ इसे पढ़ता है तो दिल कांप उठता है। हमने उस कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हमें ऐसा करने की ज़रूरत थी। सिर्फ एक खौफनाक चीख आई और अचानक वो सब खत्म हो गए। हाय अफसोस मेरे बंदों पर। जब भी उनके पास कोई रसूल आया उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। वो लोग खुद को ताकतवर समझते थे, खुद को मजबूत महसूस करते थे, मगर अल्लाह ने उन्हें दिखा दिया कि वो हकीकत में कितने कमज़ोर थे। अल्लाह को किसी लश्कर की ज़रूरत नहीं थी। वो इतने कमज़ोर थे कि सिर्फ एक आवाज़ उन्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी थी। वो मुसलसल मजाक उड़ाते रहे और आखिरकार यूं मिट गए जैसे बुझी हुई शमा। अल्लाह अपने अफसोस का इजहार करता है कि लोग हमेशा उनका मजाक उड़ाते हैं जो उन्हें बचाने आते हैं। ये आयत ये भी बताती है कि एक ही आवाज़, एक कंपन, एक धमाका पूरे ग्रोह को तबाह कर सकता है। ये एक साइंसी मौजज़ा भी है। उस जमाने में किसी किताब ने ये नहीं बताया था कि लोग एक ताकतवर सौती लहर से एक साथ मर सकते हैं। हमने ये बात जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी से समझी, मगर अल्लाह ने ये हमें सदियों पहले बता दिया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक ज़ोरदार चीख मारी और उनमें से एक भी जिंदा ना बचा। अल्लाह आगे फरमाता है कि आखिरकार ये सब उसके सामने जमा किए जाएंगे फैसले के लिए। अजाब सिर्फ दुनिया की हलाकत तक महदूद नहीं, क़यामत के दिन ये सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, उनसे सवाल होगा और उन्हें हकीकी सज़ा दी जाएगी। जो कोई देखना चाहे कि अल्लाह को ये सब करने की ताकत है, उसे चाहिए कि वो उसकी कुदरत की निशानियां देखे जो उसके इर्द गिर्द हर जगह फैली हुई हैं। अगली आयत में अल्लाह फितरत से एक मिसाल देता है उन लोगों के लिए जो आखिरत का इनकार करते हैं। जिस तरह सर्दियों में मुर्दा ज़मीन बहार में दोबारा जिंदा हो जाती है, इसी तरह इंसानों को भी दोबारा जिंदा किया जाएगा। ये आयत अल्लाह की तख्लीक और इंसानी मेहनत के दरमियान राबिते की तरफ भी इशारा करती है। फल अल्लाह की कुदरत से उगते हैं, मगर इंसान के हाथ ज़मीन पर काम भी करते हैं। रिज़्क अल्लाह की तरफ से है, मगर मेहनत इंसान के ज़िम्मे है। आयत के आखिर में अल्लाह सवाल करता है, क्या वो शुक्र नहीं करेंगे? पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ को जोड़ों में पैदा किया, ज़मीन की पैदावार में से, इंसानों में से और उन चीज़ों में से भी जिन्हें वो अभी नहीं जानते। तफासीर कहती हैं कि ये आयत एक साइंसी मोजज़े की तरफ इशारा करती है। न सिर्फ इंसान और जानवर
बल्कि पौधे भी नर और मादा जोड़ों में पैदा किए गए हैं। और वो चीज़ें जिन्हें वो नहीं जानते, जदीद साइंस में दरियाफ्त होने वाले दोहरे निज़ामों की तरफ इशारा है। मसलन बिजली में मुस्बत और मनफी, एटमी क़ुव्वतें, मादा और ज़िद्द मादा और बहुत कुछ। क्या हम शुक्रगुजार नहीं होंगे? शुक्रगुजार होने के लिए पहले गौर करना ज़रूरी है, देखना और समझना ज़रूरी है। अल्लाह हमें इन मुबारक बंदों में शामिल करे जो हर चीज़ को अल्लाह की निशानी समझते हैं। आमीन। वो अल्लाह जिसमें हर चीज़ पैदा करने की कुदरत है और जो हर चीज़ को मुकम्मल तरतीब में बनाता है, यकीनन वो मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। अल्लाह ने ये नेमतें बेमकसद पैदा नहीं की, बल्कि इन्हें अपनी रहमत और अता के तौर पर बनाया, इस कायनात के मुअज़्ज़ज़ मेहमान यानी इंसान के लिए। जो शख्स एक इंसान के दिए गए एक सादा पानी के गिलास पर भी शुक्र अदा करता है, उसे कम से कम उस ज़ात को पहचानना चाहिए जो बेशुमार नेमतें अता करती है, उस पर ईमान लाना चाहिए और शुक्र अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगली आयत में अल्लाह फरमाता है, रात भी इनके लिए एक निशानी है, हम दिन को इससे खींच लेते हैं तो अचानक वो अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज अपने मुकर्ररा रास्ते पर चलता है। ये उस ज़ात का हुक्म है जो गालिब भी है और सब कुछ जानने वाला भी। ये सूरत यासीन की तीसरी दलील है, रात और दिन की हैरत अंगेज़ तख्लीक। ये उस ज़ात का फैसला है जो ज़बरदस्त भी है और कामिल इल्म रखने वाला भी। ये सूरत यासीन की चौथी दलील है। सूरज वो सितारा है जो हमारी दुनिया को रोशन करता है और ज़िंदगी के लिए बेहद अहम है। हमारे रब ने, जिसकी कुदरत की कोई हद नहीं और जो हर चीज़ का इल्म रखता है, सूरज को एक मुकर्ररा रास्ते पर रखा और वो एक मुकर्ररा वक्त तक इसी रास्ते पर चलता रहेगा। लेकिन ये हरकत हमेशा के लिए नहीं है। सूरज का भी एक मुकर्ररा इंजाम है। अब कुछ साइंसी हक़ाइक़ जिन पर गौर करने से ईमान बढ़ता है। ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर है। कायनात की उम्र तकरीबन 13.5 अरब साल है। सूरज की उम्र तकरीबन 5 अरब साल है। सूरज बेशुमार मादे के इकट्ठा और दबने से बना और एक बहुत बड़ा आग का गोला बन गया। ये दरमियाने साइज़ का सितारा है, लेकिन इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। इसकी सतह का दर्जा हरारत तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस है और इसका मरकज़ तकरीबन 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ये अपने मदार में तकरीबन 7,20,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हरकत करता है, यानी तकरीबन 1,72,00,000 किलोमीटर फ़ी दिन। हर सेकंड 564 मिलियन टन हाइड्रोजन 560 मिलियन टन हीलियम में तब्दील हो जाती है। 4 मिलियन टन का फ़र्क तवानाई में बदल जाता है, जो रोशनी और हरारत की सूरत में कायनात में फैल जाती है। अगर हम हिसाब लगाएं तो सूरज हर सेकंड तकरीबन 4 मिलियन टन कम हो रहा है और हर मिनट तकरीबन 240 मिलियन टन। इसके बावजूद अगर सूरज ने 3 अरब साल तक इसी रफ्तार से तवानाई पैदा की हो, तो भी इसका कुल नुकसान इसके मौजूदा वज़न का सिर्फ 1/5000 है। इतनी अजीम ताकत और तवानाई के बावजूद सूरज को बिल्कुल इसी साइज और ताकत पर पैदा किया गया जो ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए मुफीद है। लेकिन एक दिन सूरज के मरकज़ में मौजूद हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी, मरकज़ में हीलियम की मिक़दार बढ़ जाएगी और वज़न बढ़ने की वजह से वो अपने गिर्द मौजूद मादे को ज़्यादा ताकत से खींचेगा और यही दुनिया के खात्मे का सबब बनेगा। सूरज मिल्की वे कहकशां के तकरीबन 200 अरब सितारों में से सिर्फ एक है और मिल्की वे इन सैकड़ों अरब कहकशाओं में से सिर्फ एक है जिन्हें जदीद दूरबीनों ने देखा है। हमारी कहकशां के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफ़र करने में तकरीबन 1 लाख नौरी साल लगते हैं। रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर सफ़र करती है। ज़मीन इस कहकशां की एक घूमती हुई बाजू पर वाक़े है। ज़मीन से
कहकशां के मरकज़ तक पहुंचने के लिए तकरीबन 300,000 खरब किलोमीटर का सफ़र दरकार है। वो ज़ात जिसने ये अजीम निज़ाम पैदा किया, जो सूरज को जलाए रखती है, जो उसे हरकत में रखती है और जो उसकी रोशनी चाहे तो बुझा भी सकती है, यकीनन वही हमारा रब है। और चांद के लिए भी हमने मंजिलें मुकर्रर की, यहाँ तक कि वो पुरानी खजूर की शाख की तरह पतला और मुड़ा हुआ हो जाता है। ना सूरज के लिए मुमकिन है कि वो चांद को जा पकड़े और ना ही रात दिन से आगे बढ़ सकती है। हर एक अपने अपने मदार में तैर रहा है। ये निज़ाम इतना कामिल है कि एक लम्हे के लिए भी इसमें टकराव नहीं होता। ये सूरत यासीन की 5वीं दलील है। अब एक और निशानी देखो, हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में उठाया और उसी जैसी और सवारियां उनके लिए पैदा की, और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क भी कर सकते हैं, फिर ना कोई मददगार होगा और ना उन्हें बचाया जाएगा, मगर ये सब हमारी रहमत की वजह से है और एक मुकर्ररा वक्त तक फ़ायदा उठाने के लिए है। जब उनसे कहा जाता है जो कुछ तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो ये मुंह मोड़ लेते हैं। उनके पास उनके रब की निशानियों में से जो भी निशानी आती है ये उससे एराज़ करते हैं। और जब उनसे कहा जाता है अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर कहते हैं क्या हम उन्हें खिलाएं जिन्हें अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो खुली गुमराही में हो। और ये कहते हैं ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। ये सिर्फ एक चीख का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें इस हाल में आ लेगी कि ये आपस में झगड़ रहे होंगे, फिर ना ये वसीयत कर सकेंगे और ना ही अपने घरों को लौट सकेंगे। और सूर फूंका जाएगा तो फौरन ये कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ते हुए निकलेंगे। कहेंगे हाय अफसोस, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया। यही वो चीज़ है जिसका रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने सच कहा था। ये तो बस एक ही चीख होगी और फौरन सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। आज के दिन किसी जान पर जरा भी जुल्म ना किया जाएगा और तुम्हें वही बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे। बेशक जन्नत वाले आज मशगूल होंगे लुत्फअंदोज़ी में, वो और उनकी बीवियां सायों में होंगे, आरामदेह तख्तों पर टेक लगाए हुए। उनके लिए वहां हर किस्म के फल होंगे और जो कुछ वो मांगेंगे उनके लिए होगा। मेहरबान रब की तरफ से सलामती का कौल। आज मुजरिमों को अलग हो जाना होगा। ए मुजरिमों, आज तुम अलग हो जाओ। क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था ए औलादे आदम कि तुम शैतान की इबादत न करना? बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और ये कि सिर्फ मेरी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत सी मखलूक को गुमराह कर दिया, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते थे? ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया जाता था। आज इसमें दाखिल हो जाओ अपने इनकार के सबब। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे उसकी जो वो करते रहे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखें मिटा दें, फिर ये रास्ता तलाश करें मगर कहाँ देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो उन्हें उनकी जगह पर ही जामिद कर दें, फिर ना ये आगे बढ़ सकें और ना पीछे लौट सकें। और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं हम उसे तख्लीक में उल्टा कर देते हैं। तो क्या ये समझते नहीं? और हमने इस नबी को शेर नहीं सिखाया और ना ही ये इसके शायान शान है। ये तो एक नसीहत है और रोशन कुरान है ताकि वो जिंदा लोगों को खबरदार करे और काफिरों पर बात साबित हो जाए। क्या ये नहीं देखते कि हमने अपने हाथों से उनके लिए चौपाए पैदा किए, फिर वो उनके मालिक बन गए और हमने उन्हें उनके ताबे कर दिया, तो कुछ उनकी सवारी हैं और कुछ वो खाते हैं और उनके लिए उनमें फ़ायदे भी हैं और मशरूबात भी। तो क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? और उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना लिए कि शायद उनकी मदद की जाए। वो उनकी मदद नहीं कर सकते और वो उनके लिए फौज बनकर हाजिर किए जाएंगे।
تو ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا جھگڑالو بن گیا اور وہ ہم پر مثالیں قائم کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو جائیں؟ کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر تخلیق کو جانتا ہے، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اسی سے آگ جلاتے ہو۔ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ سب کچھ جاننے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ہم نے سورہ یاسین کو اس کی تفسیر کے ساتھ سیکھا ہے۔ انشاءاللہ براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن کو آن کریں اور کامنٹس میں اپنے الفاظ سے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔